ईशा न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य दयाशंकर चतुर्वेदी आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय गुप्त नवरात्रियाँ। यूँ तो वर्ष भर में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, चैत्र नवरात्र एवं अश्विन नवरात्र, जो कि पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वहीं माघ मास एवं आषाढ़ मास की नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष ये गुप्त नवरात्रियाँ 11 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 तक संपूर्ण हर्षोल्लास के द्वारा मनाई जाएंगी। इस वर्ष की ये जो गुप्त नवरात्रि है, यह 10,000 गुना अधिक फल देने वाली होंगी, क्योंकि इसका आरंभ रवि पुष्य योग से हो रहा है। क्योंकि रवि पुष्य योग में किया गया प्रत्येक कार्य अधिक फलदायी होता है। ठीक उसी प्रकार से माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने वाली रात्रियाँ एवं आरंभ रवि पुष्य योग से होना, जिसके कारण इसका जो फल है कई हजार गुना बढ़ जाता है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना का जो समय है 11 जुलाई 2021 दिन रविवार को सुबह 5:31 से 7:47 तक का शुभ समय है। अतः इसके अतिरिक्त भी अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना किया जा सकता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग के सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पानी वाला नारियल, केले, सेब, खील, पतासे और श्रृंगार अर्पण किए जाते हैं। सर्वसिद्धिदायक मुहूर्त में आरंभ होने के कारण यह कई हजार गुना फल देने वाली है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या के अधिष्ठात्री 10 महादेवी का पूजन किया जाता है, अतः ध्यान किया जाता है। अघोरियों एवं तांत्रिकों के द्वारा प्रत्येक प्रकार के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। प्रत्येक प्रकार से अपने मन वचन वाणी क्रिया के द्वारा माँ को रिझाया जाता है, पूजन किया जाता है। अतः गुप्त नवरात्रि में माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता चित्रमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धधात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिताः। किस प्रकार से 9 देवियों का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है, अतः उन्हें प्रसन्न किया जाता है। प्यारे मित्रों, गृहस्थियों के साथ साथ साधु संत अघोरी तांत्रिकों के लिए भी गुप्त नवरात्रि विशेष फलदायी होता है। गुप्त नवरात्र में विद्यार्थियों को नील सरस्वती का पाठ करके माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। नील सरस्वती के पाठ से राहु जनित कष्टों का निवारण हो जाता है, बुद्धि भ्रमित नहीं हो पाती। इससे विद्यार्थियों को सरल मार्ग प्राप्त होता है और आगे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।
यदि आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए प्रातः कलश स्थापना भी कर सकते हैं। नवरात्र से पहले जो शब्द है उसी से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। गुप्त, गुप्त का अर्थ होता है रहस्यमयी, जो शो न किया जाए, जो दिखाया न जाए, जिसके लिए अधिकाधिक प्रकार से बोला न जाए, कहा न जाए, उसे गुप्त कहा जाता है। जिसे अंतःकरण में छिपा लिया जाए उसे गुप्त कहा जाता है। कहा गया भोजन भजन नारी पर्दा के अधिकारी, लिख तो दिया गया पर कोई अमल नहीं करता। ढिंढोरा पीट देना, ओकेशन के रूप में मनाना, कार्यक्रम के रूप में मनाना। अरे भाई, आप पूजन कर रहे हैं, आप माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको किस प्रकार से एफर्ट्स करना चाहिए, किस प्रकार से माँ भगवती के चरणों में अपने भाव सम्मिलित करना चाहिए। नवरात्र के आरंभ पर कलश स्थापना करें या न कर सकें तो भी अंतःकरण से माँ भगवती के चरणों में एक एक श्वास अर्पण करते हुए माँ भगवती के नवाण मंत्र का जाप करें। यदि नवाण मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुन दुर्गाय नमः मंत्रों का जाप करें। अतः मन वचन वाणी क्रिया से माँ के चरणों में प्रार्थना करें। प्यारे मित्रों, इस वर्ष गुप्त नवरात्रि का जो आरंभ है रवि पुष्य योग से हो रहा है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण की सलाह से या स्वयं कर सकते हैं। अष्टगंध से माँ भगवती के नवाण मंत्र को भोजपत्र पर लिख करके 9 दिन तक पूजन करें। उसके पश्चात गले में ताबीज के रूप में धारण कर लें, जिससे वर्ष भर माँ की कृपा बनी रहेगी, किसी भी प्रकार का नज़र दोष नहीं लगेगा। अतः कलह कलेश से भी निवृत्ति हो जाएगी। यह गुप्त नवरात्रि की महानताएं हैं। प्यारे मित्रों, यदि आप कर सकते हैं तो संकल्प सहित माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, जिसके करने से प्रत्येक प्रकार की बाधा से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक प्रकार से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह होने में विलंब है या किसी न किसी कारणवश विवाह टल जा रहा है, वह नव दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन करें। सायं वेला में गोधूली मुहूर्त में पीले वस्त्र धारण करके पीला चंदन मस्तक पर लगा करके माँ भगवती के इस मंत्र का ध्यान करें कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें। और जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा है वह भी माँ भगवती के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं कि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन अवश्य करना चाहिए। बड़े सौभाग्य के द्वारा रवि पुष्य योग एवं गुप्त नवरात्रि एक साथ ही प्राप्त हुई है। हम सभी को सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बतासे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को सदैव लाल रंग का पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। अतः माँ दुर्गा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, कन्याओं का पूजन करें। मन वचन वाणी क्रिया के द्वारा शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। यदि व्रत नहीं रख सकते हैं तो शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। अतः गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के विषय में, ये गुप्त नवरात्रियां हैं, अपनी पूजा के विषय में, अपनी कामना के विषय में बहुतेरों से बात न करें। यूँ कहूँ कि किसी से भी बात न करें। अतः गुप्त नवरात्र के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी हैं, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रियाँ तंत्र मंत्र को सिद्ध करने वाली मानी जाती हैं। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा कई कष्टों से मुक्ति दिलाती है।
नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही उठना चाहिए। ध्यान करके शुद्ध वस्त्र को धारण करके माँ भगवती का अर्चना, वंदना, नमन, पूजन करना चाहिए। प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अतः जिसके द्वारा आपको प्रत्येक प्रकार से मनवांछित फल प्राप्त होगा, आपके लिए आगे आने वाला समय मंगलकारी होगा। जय माता दी। हर हर महादेव।